बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर यूज़र फॉर्म को किस तरह से क्रिएट करते हैं और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूज़र फॉर्म बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि यूज़र फॉर्म किस तरह से क्रिएट किया जाता है। यूज़र फॉर्म मीन्स कि डाटा एंट्री फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जैसा कि हमारे पास इंसर्ट टैब पे लेआउट टैब फार्मूला टैब है, तो यहाँ पर हमारे पास हमें डेवलपर टैब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी डेवलपर टैब के अंदर हमने मैक्रोज को लिखना है, यानी वीबीए की कोडिंग करनी है और कोडिंग के थ्रू ही हमारे पास वो फॉर्म बनेगा। ठीक है, और डिज़ाइन भी उसी डेवलपर टैब के अंदर होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डेवलपर टैब को लाना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेवलपर टैब अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेवलपर टैब लेकर आने के लिए हम यहाँ से करेंगे फाइल के ऊपर जाएंगे, फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में ऑप्शंस पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जनरल टैब के बाद हमने यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पर ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है कि डेवलपर टैब पर चेक बॉक्स नहीं लगा हुआ, तो हमने यहाँ पर चेक लगा देना है और यहाँ पर चेक बॉक्स पर चेक लगा दिया। उसके बाद हमने ओके पर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास डेवलपर टैब आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने मैक्रोज को एनेबल करना है। तो मैक्रोज को एनेबल करने के लिए हमने डेवलपर टैब पर जाना है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है माइक्रो सिक्योरिटी का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे लास्ट में एक ऑप्शन है एनेबल ऑल मैक्रोज। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और ओके को प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्रोज एनेबल हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक हेडिंग लगा देते हैं। नेम, एड्रेस, सिटी और इसके अलावा ये तीन ही काफ़ी हैं और ये तीन काफ़ी हैं। इन्हीं के ऊपर हम एक सिंपल सा यूज़र फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इन तीनों को एक बहुत सिंपल एक फॉर्मेट सी हेडिंग दे देते हैं हम। ठीक है, अब हम चलते हैं डेवलपर टैब के ऊपर, जहाँ पर हमने यूज़र फॉर्म को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम विजुअल बेसिक के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्म को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है इंसर्ट होगा इस एरिया पर। ये हमारा प्रोजेक्ट का एरिया है, जहाँ पर हमारी जो भी फाइल्स हमारी ओपन होती हैं और उसके अंदर जो हमारे फॉर्म्स होती हैं या मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर प्रोजेक्ट के एरिया में शो होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस फॉर्म को इंसर्ट करना है। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहला ऑप्शन आया है यूज़र फॉर्म का, तो हम यूज़र फॉर्म पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक फॉर्म इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म इंसर्ट हो गया और हमारे फॉर्म का नेम है यूज़र फॉर्म 1, जो कि हमारे पास नेम शो भी हो रहा है और उसका कैप्शन भी यूज़र फॉर्म 1 ही है। तो हम इसको फॉर्म को एक कलर दे देते हैं। जैसे कि हमने एक कलर दे दिया इसको। इसके बाद हम यहाँ पर 3 लेबल को इंसर्ट करवा लेते हैं। ये तीनों लेबल्स को हमने सेलेक्ट किया और इनका हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला हमने कलर दे दिया इनको।
और इसके बाद हमें 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को इंसर्ट करना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है ये भी यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्सेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमें क्लिक करके यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर बारी बारी इंसर्ट करवाने। ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स हमने इंसर्ट करवा लिया और इसके बाद हमें ये थर्ड टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा लिया। इसके बाद हमने 2 कमांड बटन इंसर्ट करवाने हैं। एक कमांड बटन जो कि डाटा को सेव करके वर्कशीट के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा और एक और से रीसेट का बटन जो कि फॉर्म को रीसेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है कमांड बटन का, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाकर इसको जस्ट हमने बटन को क्लिक किया और यहाँ पर बटन जो है इंसर्ट हो गया और एक और बटन यहाँ पर हमने इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से इसका कैप्शन को चेंज करेंगे। यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास लिखा है कैप्शन, तो यहाँ पर कैप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेव और इस पर लिख देंगे हम रीसेट। ठीक है, इसके भी कलर को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके कलर को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और अब हमने लेबल के नेम को भी चेंज करना है, तो लेबल पर क्लिक करके हमने इधर कैप्शन पे आके क्लिक किया, यहाँ पर हम लिखेंगे नेम और सेकंड हमारे पास देखते हैं क्या था। सेकंड हमारे पास एड्रेस था और फिर था सिटी, यहाँ पर हम लिख देंगे एड्रेस एड्रेस और थर्ड हमारे पास आ जाएगा सिटी का IT सिटी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से फॉर्म जो है हमारे पास डिज़ाइन हो गया। अब हमने इसके अंदर करनी है कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग के लिए हमारे पास 2 बटन हैं, इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम सेव बटन के अंदर कोडिंग करेंगे और सेव बटन के ऊपर हमने डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो सेव बटन के ऊपर हम डबल क्लिक किए, यहाँ पर हम आगे इसकी कोडिंग एरिया में, तो यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम, यहाँ पर हमें डिम के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर करना है डिम एक्स एज आ लॉन्ग डिजिट के तौर पर उसको डिक्लेयर करवा दिया। इसके बाद हमने एक्स इज इक्वल टू आगे शीट का नेम देना है, शीट 1। तो हमारे पास शीट 1 है, जो हमारे पास शीट का नाम है शीट 1 है। डॉट हमारे पास आ जाएगा रेंज, यहाँ पर हमने इसकी रेंज लिखनी है। रेंज में हमारे पास आ जाएगी हमारे पास कॉलम आ गया एंड इसके अलावा हमने क्या करना है, रोज़ को लिखना है, रोज़ डॉट काउंट ठीक है, इसका डॉट एंड कर देना है एंड लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है एक्सेलअप एंड एक्सेलअप डॉट रोज +1। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन जो है ना उसको छोड़ने के बाद नीचे से स्टार्ट करेगा फर्स्ट लाइन के बाद। ठीक है, तो ये हमारी होगी रेंज की कोडिंग। इसके बाद हमने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग को करना है। टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स का डाटा शीट पर किस तरह से ट्रांसफ़र करना है उसकी कोडिंग लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे शीट 1 डॉट सेल्स into x and 1। ठीक है, ये हमारा x जो है हमारे पास रोज़ के लिए है, डॉट हमारे पास 1 जो है वो हमारे पास कॉलम्स के लिए। रोज़ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1
डॉट txt टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए कोड। इस तरह हमने दो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हो रहे हैं तो उनके लिए भी यही सेम कोड करेंगे, बस जस्ट टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉलम नेम नंबर 2 चेंज करेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगी 3rd। यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 3। तो इसके बाद हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो वैल्यू होगी उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर, उसके लिए हम कोड करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसी को हमने री अगेन पेस्ट कर देना है, यहाँ पर इसको दोबारा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको फिर से हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से ये यहाँ पर इसको टेक्स्ट बॉक्स को 2 कर दिया और इसको टेक्स्ट बॉक्स 3 कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ तक तो हमारा हो गया कि यहाँ पर जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा शीट के ऊपर, इतना कोड हमने लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जैसे हम अपना डाटा ट्रांसफ़र करें, मतलब मीन्स के सेव बटन पर क्लिक करें तो उसके बाद हमारे पास पता भी होना चाहिए कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो गया है। तो जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है रीसेट होकर हमारे पास आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा, अनलोड मी, उसके बाद हम लिखना यूज़र फॉर्म 1, फॉर्म का नाम है यूज़र फॉर्म 1, यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, ये हो गया हमारे पास यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना जो हमने कोड लिखा है सेव बटन के लिए उसको रन करके देखेंगे, ठीक है। क्लिक करते हैं हम, यहाँ पर ये ऊपर है रेड ग्रीन कलर में ये जो है एरो, ये रन बटन का ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे तो कैप्शन आ भी जाता है। तो हम इस पर क्लिक किया तो हम ऐड करके देखते हैं, मतलब इंटर करके देखते हैं, यहाँ पर जस्ट हम लिखा कुछ भी लिख देते हैं। अब हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो डाटा देखिएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा वर्कशीट के ऊपर, ठीक है। ये हमारा जो डाटा है वर्कशीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। अब हम रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने रीसेट बटन का कोड नहीं लिखा। तो चले अब हम रीसेट बटन का कोड लिखते हैं। डबल क्लिक करते हैं रीसेट के बटन पर तो यहाँ पर इसका बहुत सिंपल सा कोड होगा कि इसने रीसेट होकर दोबारा वापस आना है। अनलोड मी, शो यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। अनलोड मी का मतलब कि वो खुद को अनलोड कर रहा है, मतलब मीन्स के रीसेट कर रहा है। रीसेट करने का मतलब अनलोड कर दिया और उसके यूज़र फॉर्म 1 का मतलब है कि उसने दोबारा उसको शो करा दिया, डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे रन, ठीक है। अब हम ये चाहे इसके अंदर हमने कुछ लिख भी लेते हैं, तो मिसाल के तौर पर हमने लिख लिया बट हम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते थे, मतलब हमने जो लिखा हुआ एक इस तरह से हमने कुछ गलत लिख दिया तो हम इसको सेव नहीं कराना चाहते थे। ये मतलब कि इसको सेव भी नहीं, मतलब वर्कशीट पर ट्रांसफ़र भी नहीं करना चाहते। और अगर हम 1 बाय 1 करके करेंगे, अगर हमारे पास 20-30 कॉलम होंगे तो हाँ, अगर हमारे पास मतलब 20-30 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे तो उसको 1 बाय 1 करके इस तरह से रिमूव करेंगे तो हमारे पास तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह हम जस्ट रीसेट के बटन क्लिक करेंगे तो कंप्लीट का कंप्लीट रीसेट हो जाएगा। तो ये था हमारा एक सिंपल सा यूज़र फॉर्म या कह लें डाटा एंट्री फॉर्म, जिसके थ्रू हम डाटा इंटर करते हैं और वर्कशीट के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह के यूज़र फॉर्म और भी एडवांस यूज़र फॉर्म मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये एक सिंपल सा डाटा एंट्री यूज़र फॉर्म था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यूज़र फॉर्म बनाते किस तरह से हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद लिस्ट बॉक्सेस, कम्बो बॉक्सेस और चेक बॉक्सेस या ऑप्शन बटन के थ्रू के या फिर मज़ीद एडवांस टाइप के बटन के साथ
आपको यूज़र फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। जैसा कि ये हम अभी तो हमने 2 बटन के साथ बनाना सिखाया, नेक्स्ट मैं आपको अपडेट का बटन, सर्च का बटन, फिर क्लोज यूज़र फॉर्म का बटन के, इस तरह के बटन के भी यूज़र फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। तो ये आज का पहला यूज़र फॉर्म था। इस तरह के यूज़र फॉर्म को आपकी सर्विस को आप फाइवर और अपवर्क के ऊपर प्रोवाइड करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।